नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग की। पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में मैं भी उपस्थित रहा काफी देर तक, और यहाँ पर देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं। मैंने लाइव भी चलाया था शिक्षा सेवा चयन आयोग से मीटिंग को लेकर के, और यहाँ पर बहुत सारे जो आला अधिकारी हैं वो आज आए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों को ये निकलते हुए। और ये मीटिंग आज शाम को लगभग 5 बजे तक चली। कोई अधिकारी 2 बजे आया, कोई अधिकारी 3 बजे आया, कोई अधिकारी 4 बजे आया। इस तरीके से, जिस तरीके से अधिकारियों का काम होता है, उसी तरीके से ये अधिकारी आज आए। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो फोटो आप देख रहे हैं, ये लगभग 4 बजे की है। 3:30-4 बजे के आसपास भी कुछ अधिकारी आए थे। और क्या वार्ता हुई, तो वार्ता के बारे में सीधे मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आज क्या वार्ता हुई, क्या निष्कर्ष निकला। तो सबसे पहले तो, जैसे कि पहले से ही चर्चाएं थी, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि जो आज चर्चाएं थी वो केवल और केवल नई भर्तियों को लेकर की। ये चूंकि यहाँ पर सभी विभागों की भर्तियां होनी है, बेसिक की भी भर्ती होनी है, टीजीटी पीजीटी की भी होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी होनी है, और अन्य भर्तियां भी होनी है, जैसे अटल आवासीय विद्यालय वगैरह खुले हैं। टेट का भी आयोजन होना है यहीं से। तो आज जो अध्याचन नहीं आ पा रहा था, जो 11 सितंबर को शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पत्र भेजा था, और उसके बावजूद भी किसी भी एक विभाग ने एक पद का भी अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं भेजा। तो आज केवल और इसी बात को लेकर के चर्चाएं हुई कि आखिरकार जो अध्याचन है वो आ क्यों नहीं रहा है। तो संबंधित विभागों ने बताया, अभी मैंने खुद डायरेक्ट बात की है अपने सूत्रों से, शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों से। मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरा रोज का काम है, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, और नाम बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि मेरे चैनल के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है, तो वो जानकारी की गारंटी है कि 100% ये जानकारी सही है। ठीक है। अब लोग अलग अलग तरीके की जानकारियां ट्विटर के माध्यम से दे रहे हैं, फेसबुक पोस्ट से दे रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल भी बना लिए हैं, वहां से भी जानकारियां मिल रही हैं। तो जो मैंने बातचीत की है, जो मुझे जानकारी दी गई, तो वो ये है कि अध्याचन आ क्यों नहीं रहा है। और जो पोर्टल बनाया गया है, ई अध्याचन का पोर्टल अलग अलग प्रकार के हैं। एक है ई अध्याचन पोर्टल, जहां से ऑनलाइन जो अध्याचन है वो भेजा जाना शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो वो जो पोर्टल में जो समस्या थी वो निकल करके आज आई कि उसमें एक समस्या है पोर्टल में, कि उस जिसकी वजह से ये जो अध्याचन है कोई भी विभाग भेज नहीं पा रहा है। रिक्त पदों का जो विवरण है वो तो विभाग में पहुंच गया, शिक्षा जैसे माध्यमिक निदेशालय है, बेसिक निदेशालय है, उच्चतर निदेशालय, तो वहां तक तो पहुंच गया है। लेकिन वहां से जो आयोग का पोर्टल है वहां पर इसलिए नहीं आ पा रहा कि ये जो पोर्टल है वो सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी का पोर्टल है, यूपीपीएससी का पोर्टल है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तर्ज पर इनका फॉर्मेट है। तो उस फॉर्मेट में जब तक आईटी विभाग से, जो टेक्निकल विभाग है, उस विभाग की तरफ से जब तक पोर्टल में अलग से शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पोर्टल नहीं बनवाया जाएगा, तब तक ये जो अध्याचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं आ पाएगा। तो आज जो मेन चीज निकल करके आई कि किसी तरीके से पोर्टल का जो फॉर्मेट है उसमें चेंज किया जाए। और तो ये पोर्टल की बात आज हुई मुख्य रूप से, और पोर्टल के बाद फिर बातचीत हुई कि किस विभाग की क्या नियमावली है भर्ती को लेकर के। सभी ने अपनी अपनी जो नियमावली है वो शिक्षा सेवा चयन के सामने प्रेजेंट किया गया कि हमारी जो भर्ती की नियमावली है वो इस तरीके की नियमावली है। किसी भर्ती में इंटरव्यू है, किसी भर्ती में इंटरव्यू नहीं है, किसी भर्ती में कुछ भारांक दिया जाता है, किसी भर्ती में जो भी नई चीजें अपडेट्स हैं उसके बारे में सभी विभागों ने बताया। आरक्षण का नियम तो वही है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आरक्षण के बारे में भी चर्चा हुई कि कहीं पर ओबीसी को मतलब 27%, एससी को 21%, महिलाओं को इस तरीके से। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई कि आखिरकार जो भर्तियां वो फंसे ना। ये बात भी आज ध्यान में रखा गया कि जो भी भर्तियां करवाई जाए तो वो कोर्ट में ना जाए, सारी जो भर्तियां वो क्लियर होकर के अध्याचन यहाँ पर पहुंचे। और जो पोर्टल में जो समस्या थी वो समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग में कोई भर्ती आती है, तो वहां पर तो ये नियम होता नहीं है कि विद्यालयवार पद हो। यहाँ पर विद्यालयवार पद होते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया, वो जिला कैडर की वैकेंसी होती है, बेसिक की। ये एक मेन मुद्दा है फॉर्मेट का। और उसमें ऐसा होता नहीं है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती हो, चाहे वो
लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, तो यहाँ पर विद्यालय वार अलग अलग इस तरीके का एक पोर्टल बनाया जाए जिससे वो अध्याचन भेजा जाए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो बेसिक का हो। तो आज एक ये मेन मुद्दा हुआ। थोड़ी बहुत चर्चाएं और भर्ती की नियमावली को लेकर के हैं जो सभी विभागों ने दिया, और ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि जो जितने भी रिक्त पद हैं, तो वो जो रिक्त पद हैं उनका जो ब्यौरा है वो जल्द से जल्द भेजा जाए और उन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है। ये इस बात की भी चर्चा हुई कि इसमें किसी भी विभाग को हीला हवाली नहीं करनी चाहिए। वहीं पर आज जो कुछ छात्र हैं वो गए हुए थे, बेसिक के भी छात्र गए थे और जो टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं वो भी गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सुनील यादव हैं, वो अपनी बात उन्होंने रखी कि जो पद हैं, जैसे अगर पद यहाँ पर आ जाते हैं तो उन पदों को इसमें जोड़ा जाए, पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए। भले ही 10,000 पद जोड़े जाए, 8,000 पद जोड़े जाए, 12,000 पद जोड़े जाए, जितने भी पद हैं वो पद पुरानी भर्ती में ही जोड़ा जाए। एक तो ये भी कहा गया कि परीक्षा कराना एक बहुत बड़ा मुसीबत का काम है, पेपर लीक होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर पदों में वृद्धि कर दी जाती है तो इससे सरकार की भी बहुत बचत होगी। बार बार परीक्षा कराना, रिस्क लेना है। तो आप इनका ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो में ये क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने आज की मीटिंग का पूरा सार बता दिया है। और ये जब तक यहाँ पर जब मैंने पूछा कितने पदों के बारे में, रिक्त पदों के बारे में, तो उनका ये कहना था कि जब तक ये पोर्टल हमारा सही नहीं हो जाएगा, हमारे पास पद नहीं आ जाएंगे, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितने पद रिक्त हैं किस विभाग में। तो जब यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में पदों का विवरण ही नहीं आया है पोर्टल की वजह से, तो ये नहीं बता पाएंगे। मुझे जानकारी मिली है कि जो माध्यमिक में जो 31 तारीख के लिए जो पत्र जारी हुआ था, 30 तारीख को पत्र जारी हुआ था, 31 तारीख को भेजना था। तो विभागों में तो रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो आ गया है। माध्यमिक में तो ये बताया गया कि लगभग 30 से 32,000 पद रिक्त हैं। माध्यमिक में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 30 से 32,000 पद रिक्त है, इसके बारे में जानकारी मिली है। भर्ती कितने पदों पर आती है वो एक अलग बात है। फिलहाल देखिए सुनील यादव जी हैं, ये क्या कह रहे हैं पदों को जोड़ने की मांग को लेकर के, जो आज पूरे दिन वहां पर रहे। और लेकिन ये भी कहूंगा मैं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। जिस उद्देश्य से उनको भेजे हैं उनके सपने साकार हों, और साथ ही को एक बार पढ़ने के बाद आराम से सहूलियत से नौकरी मिले। साथ ही जो आज सोशल मीडिया के दौर में सरकार को परीक्षा कराने में चुनौती है, पेपर आउट और तमाम प्रक्रियाएं, उस बाधा से भी सरकार बच पाएगी। हम लोगों का मानना है कि पोर्टल के माध्यम से जो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 जो भी आपके पास विज्ञापन है, प्लस 4,000 जोड़ करके, और जो नए बच्चे अब तक की डिग्री अपीयर करते हैं वो उनको आप इसमें मौका दीजिए। और ना अप्रैल से ही मई में परीक्षा कराइए, जून में कराइए, जुलाई में कराइए। हम प्रतियोगी छात्रों की मांग है और ज़रूरत पड़ी अभी हम लोग अंदर फिर जाने की कोशिश में है, क्या परिस्थिति बनती है। साथ ही जैसी भी कोई बात होती है कि अगर ये लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, अगर आप लोगों की राय भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग हम लोगों के साथ हैं? सीट वृद्धि, कान खोल करके सुनिए, सीट वृद्धि एक बड़ा विषय है और आप सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। क्योंकि 4,000 विज्ञापन में अगर औसतन इतने 45 सब्जेक्ट मोटा मोटा है, मुझे लगता है 42 या 45 सब्जेक्ट आप बांटेंगे तो वही है कि कुछ बचेगा नहीं। और नौजवान 12 से 13 लाख हैं। बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसको जानना जरूरी है। हम लोग कोई 3 अप्रैल में परीक्षाएं होनी, हम लोगों ने अपनी किताब और कलम को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। इसलिए आए हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन साहब हैं, और चेयरमैन साहब हमारी एक गुजारिश समझ लीजिएगा, ये नौजवान आपका आजीवन ऋणी रहेगा अगर आप सीट वृद्धि करके एक साथ में परीक्षा कराती हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसा भी और सूचनाएं होंगी हम लोग आप लोगों के माध्यम सोशल मीडिया पे देंगे, लेकिन आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं सुनील कुमार, प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।